हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, आज हम लोग 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। 5.2 में क्या दे रखा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, किसके सापेक्ष करना है? यहाँ पे x के सापेक्ष करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि साइन x² + 5। ठीक, साइन x² + 5 कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखिएगा लिखेंगे माना y बराबर साइन x² + 5। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना y बराबर साइन x² + 5। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कॉस साइन x, तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? x के सापेक्ष y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx = ddx साइन x² + 5। देखो यहाँ पे जो x² + 5 है, ब्रैकेट के अंदर जो x² + 5 है इसको पढ़ेंगे x, तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे ddx साइन x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। लेकिन x की जगह पे मैं क्वेश्चन में क्या रखना है? x² + 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा? cos x² + 5। जब आपने यहाँ पे x² + 5 को x पढ़ा है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका फिर से अवकलन करेंगे ddx x² + 5 कर दीजिए। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, तो देखो cos x² + 5, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही आप नोट कर लीजिए cos x² + 5। ठीक है, और यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो देखो x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x² है, n की जगह पे 2 है, तो इसमें x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, इसका अवकलन करेंगे। और 5 कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, कि पहले लिख सकते हैं dy/dx = कितना आ जाएगा? सबसे पहले 2x लिख दीजिए, फिर cos x² 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक भी देखिए 2x इधर भी लिखा था तो कोई गलत नहीं था, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे माना y बराबर cos sin x। ठीक है, y बराबर cos sin x। अब क्या करना है आपको? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx = देखो जिसके सापेक्ष करते हैं वो यहाँ पे नीचे रहता है, ठीक है, और जिसका करते हैं वो ऊपर रहेगा, तो ddx cos sin x। अब जो ब्रैकेट के अंदर sin x है ये इसका एंगल है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे x, तो ddx cos x। तो cos x का फॉर्मूला होता है माइनस का sin x, यही तो होता है, और x की जगह पे कितना लिखेंगे? sin x। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल क्या है? sin x। जब साइन x को x पढ़ा है तो इसका भी फिर से अवकलन करेंगे, तो ddx sin x। तो
तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका भी अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष। ठीक है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि साइन एक्स, ये इसको आप पढ़ेंगे ब्रैकेट अंदर जो भी है उसको x, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स, यानी x की जगह पे ए एक्स प्लस बी। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका पहले फिर से अवकलन कराएंगे तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ से देखिए ए कांस्टेंट है और इसके साथ एक वेरिएबल है। ठीक है, ये अचर है और ये चर है। ठीक है, तो ए बाहर और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा और b का करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, a इंटू 1 a कॉस ए एक्स प्लस बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहीं पे 4 की मैं बात करूँ, इसमें भी सबसे पहले आप मानिए, माना y बराबर सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे बच्चों यहाँ पे x के सापेक्ष, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा और डी डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स। अब देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको x पढ़ेंगे तो ये सेक x हो जाएगा, और सेक x का डिफरेंशिएशन यानी सेक x का जो अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, और x की जगह पे क्या जो ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख देना है बस। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक x की जगह पे टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स होता है टेन रूट एक्स। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स। ठीक है, अब टेन रूट एक्स यानी रूट एक्स को पढ़ेंगे x, तो टेन एक्स का अवकलन जो होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और x की जगह पे रूट एक्स को लिख देना है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा अवकलन, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब भैया रूट एक्स का करेंगे क्योंकि रूट एक्स को भी x पढ़ा है, तो हमने फॉर्मूला में बताया था रूट एक्स का क्या होता है, तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होता है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई वही करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 से ऊपर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हमने क्वेश्चन को y के बराबर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये u अपॉन v का फॉर्मूला बन रहा है अंश बटे हर। ये आपका ऊपर वाला u हो गया और ये आपका नीचे वाला v हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ पे u अपॉन v का बन गया। ठीक, फॉर्मूला में लिख देती हूँ डी डी एक्स u अपॉन v क्या होता है, v बाहर du बाई डी एक्स माइनस u बाहर dv बाई डी एक्स और अपॉन में आपका v स्क्वायर। ठीक है, v बाहर u का अवकलन माइनस u बाहर v का अवकलन अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, अब u आपका ऊपर वाला है, v आपका ये नीचे वाला यानी cos सी एक्स प्लस टी है। ठीक, देखो तो x के सापेक्ष में लिखेंगे, अवकलन करने पर लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे और क्या बनेगा, v बाहर यानी cos सी एक्स प्लस डी बाहर और अवकलन आपको किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस अब एक बार क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर यानी अब क्या करेंगे, u को बाहर, v का अवकलन v क्या है, v आपका है cos सी एक्स प्लस डी और पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, v का स्क्वायर यानी cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए आराम से करेंगे यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए cos सी एक्स प्लस डी बाहर, cos सी एक्स प्लस डी बाहर कर लिया। अब इसका अवकलन करिए, तो जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पढ़ेंगे x, तो साइन x का अवकलन ये हो जाएगा cos और x की जगह पे ax प्लस b। अब b का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा और a बाहर x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, a इंटू 1 यानी यहाँ से आपको a मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, माइनस फिर साइन ax प्लस b बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे cos जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप पढ़ेंगे x, तो cos x तो माइनस साइन x की जगह पे सी एक्स प्लस डी, तो माइनस का और ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा, साइन माइनस का माइनस प्लस और साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और सी एक्स प्लस डी तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, c बाहर x का 1 इंटू सी करेंगे तो यहाँ से आपको c मिल जाएगा और नीचे आपको जो मिलेगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि cos सी एक्स प्लस डी और cos ए एक्स प्लस बी अपॉन, और ये जो a है इसको मैं पहले लिख देती हूँ a। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ पे। फिर प्लस है, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला c मैं पहले लिख देती हूँ और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस टी। अब यहाँ पर भी इसको लाएंगे तो ये दो कॉस है, कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे तोड़ के cos सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस सी एक्स प्लस टी। इसको हमने स्क्वायर था ना, इसको तोड़ के लिख दिया ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ अगर कट रहा है तो देखेंगे इससे इसकी एक पावर माइनस हो गई,
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a, ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, और एक cos नीचे बच गया तो 1/cos कितना हो जाएगा? sec। तो sec cx प्लस डी, प्लस यहाँ पे c देखिए, c लिख लिया, sin ax प्लस बी लिख लिया। अब देखो एक साइन और नीचे एक कॉस, ये बन गया tan, तो हमने लिख दिया tan cx प्लस टी, और एक बच गया नीचे कॉस, तो 1/cos sec, तो ये हो जाएगा इंटू में sec cx प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। sec cx प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। यानी a और cos ax प्लस बी, और 1/एक cos बचा तो 1/cos sec ये हो गया, प्लस ये c हो गया, sin ax प्लस बी नोट कर लिया, और एक sin cx प्लस टी cos ये tan में बन गया, ठीक। एक बचा था तो 1/cos ये होता है sec, तो sec लिख दिया, और ब्रैकेट में x की जगह पे cx था तो cx प्लस टी कर दिया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। बड़ा था पर बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस क्लास में बस 1 से 5 तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।